आज मुझे बताओ कि इतने सारे मामलात हो क्यों रहे हैं? वो तो जाफरानी ताकतें तो हैं ही, क्या इसमें हमारे अपने मुसलमान भाइयों की बदामालियां शामिल नहीं है? ऊंचा बोलो जरा मुझे। क्या दुनिया ये नहीं देख रही कि शराब की भट्टी पे चले जाओ तो तिलकधारियों से ज्यादा ये मुसलमान नजर आ रहे हैं? ऊंचा बोलो। जुआ खानों में चले जाओ तो हमसे ज्यादा, उनसे ज्यादा तादाद हमारी कौम की है। भाई क्या मतलब है इन चीजों का? मुस्लिम मुआशरे में चंद रुपए क्या हो गए, तुमने शराब की आदत डाल ली, और वो भी इतनी खराब चीज जिसके बारे में कुरान ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कि ये शैतान का अमल है और रिज्स कहा गया नापाक चीज है। वो चीज पी जा रही है हमारे मुसलमानों में। बहन जवान है, बूढ़ा बाप परेशान है, माँ मुसल्ला बिछा करके बेटी के रिश्ते के लिए दुआएं कर रही है, और ऐ बेटे तू कमाने लायक हो गया तो अपनी कमाई शराब में उठा रहा है, शराबो कबाब में, मौज मस्ती में बर्बाद कर रहा है। ऐ नौजवानों आ जाओ पलट करके मुस्तफा की चौखट की तरफ, इस्लाम के रास्ते पे आ जाओ, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। क्या तुम्हारी आंखें नहीं खुलती जब बच्चियों के साथ इस्मत दरी की जाती है, जब उनका कत्ल किया जाता है, जब मॉब लिंचिंग की जाती है? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि आज के इस जलसे में सच्चे दिल से तौबा करके उठो कि अब तक गुनाह हो गए, शराब के जाम पी लिए, या अल्लाह तो हमारी खताओं को माफ कर दो, अब शराबी नहीं बनेंगे बल्कि पंजवक्ता नमाज़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लामा तौसीफ रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। सुभान। शैतान बहकाता है, शैतान हर एंगल से बहकाता है। हो सकता है तुम्हें भी बहकाए कि यार इतने गुनाह हो गए, अब तौबा करके क्या करेंगे, इतने गुनाहगार हैं, तौबा कबूल हो कि न हो। आओ मैं तुम्हें एक दीवाने की दास्तान सुनाता हूँ, उससे पहले बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। आप भी बोले सुभान अल्लाह। ये ऐसा शराबी है जिसकी सुबह शाम शराब खाने में ही गुजरती है, नाम भी शराबी है। शराब पी करके जा रहे हैं घर की तरफ, कदम बोझल है, चला नहीं जाता कदमों से कि रास्ते में कागज का टुकड़ा देखा। शराब में है मगर कहीं ना कहीं दिल काम कर रहा, अकल खत्म हो चुकी है। देखा कागज के टुकड़े को उठा करके तो उस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। जरा जोर से जोर से जोर से उस पे बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी। उठाई लबों के करीब की तो दिल ने कहा खबरदार तेरा होठ नापाक है, इसको मुंह के करीब न कर, घर पे ले जा। घर को गए, जाकर के गुस्ल किया, उस कागज के टुकड़े को खुशबू में मुअत्तर किया, बसाया, और उसके बाद उनके घर में जो सबसे ऊंची इज्जत की जगह थी वहां जाकर के कागज का टुकड़ा रख दिया। खुदा की रहमत देखिए, रहमत खुदा बहाना में जो है, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, मियाँ जिसको चाहे नवाज देता है। बोलो बोलो जोर से जोर से जोर से और जोर से बोले। अल्लाह की रहमत जोश में आई, देखिए उसकी किस्मत का सितारा कैसे चमकता है। वो तो सो गया उसी रात या उससे दूसरी रात उसी इलाके में एक अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे, मुत्तकी परहेजगार। उन्हें ख्वाब में बशारत होती है कि तुम जाओ बिशर के पास और जाकर के हमारा सलाम कह दो, और बिशर से कहो कि ए बिशर तू अब हमारा हो गया है, मुकम्मल तरीके से हमारा ही हो जा। इशारा इस तरफ था कि बुरी आदतों को छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह। बिशर हाफिज दिन का सवेरा होने के बाद उनको तो आदत पड़ी हुई थी शराब खाने जाते हैं। वो जो अल्लाह के वली थे जिनको ख्वाब में बशारत हुई थी, वो पता पूछते पूछते बिशर हाफिज के गांव तक पहुंच गए, उनकी बस्ती तक पहुंच गए। लोगों से पता पूछ रहे थे तो लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया कि इतना नेक बंदा एक शराबी का एड्रेस पूछ रहा है। अल्लाह अल्लाह। पूछते पूछते शराब खाने पे पहुंच गए, जाकर के बिशर का नाम लिया। बिशर लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक आए, नूर वाला चेहरा देखा जिसके चेहरे पे नूर बरस रहा था, तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैं गुनाहगार इंसान हूँ, ये नेक इंसान मेरे बारे में क्यों पूछता है। तो हजरत बिशर ने कहा था, ए बंदे खुदा, खुदा के नेक बंदे, तू मेरा पता पूछते पूछते मेरे पास क्यों आया है? जवाब आया, मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। बोले जोर से जोर से जोर से।
और जोर से। मैं खुद नहीं आया, मुझे भेजा गया है। बिशर ने कहा तुम्हें किसने भेजा है? कहा उसने भेजा है जो तेरा भी खालिक है, जो मेरा भी खालिक है, जो आसमानों का खालिक है, आसमान से पानी बरसाता है, ज़मीन से सब्ज़े उगाता है, जिसकी कुदरत का क्या ठिकाना, जो हम सबका मालिक भी है, खालिक भी है, रज़्ज़ाक़ भी है, गफ़ार भी है, सत्तार भी है, क़हार भी है, जब्बार भी है। ये जुमले सुने तो बिशर ने कहा पूछने वाले ज़रा ये तो बता कि भेजने वाले ने मेरे बारे में क्या कहा? कहा तेरे उस अमल को कबूल फरमा लिया जो तूने किया है, कोई अच्छा काम। कहा हाँ मैंने अल्लाह के नाम को इज्जत के साथ ऊपर रख दिया। तो बुजुर्ग ने फरमाया खुदा ने तेरा मर्तबा ऊपर रख दिया है, अब तुझे बुलंद कर दिया है। इतना सुना तो सच्चे दिल से तौबा की लोगों, और ऐसी तौबा की जो होना चाहिए। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि तुमने अगर कभी शराब का जाम पिया हो, शराब नोश की हो, इस नापाक चीज को अपने लबों तक लगाया हो, इस नहूसत को अपने शिकम तक पहुंचाया हो, अपने ख्यालों फिक्र को परागंदा किया हो, तो आज बिशर का वाकया सुन के तौबा करके जाना। ये ना सोचो कि शराबी बन गए तो नेक कैसे बनेंगे। अरे वफादार बनो बिशर हाफी के, सच्चे दिल से तौबा तो करो। तेरे गुनाह उतने नहीं है जितने खुदा की रहमत बड़ी है। अल्लाह की बारगाह में तौबा तो करो, वो गुनाहों को माफ करने वाला। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर तौबा करें। वो हजरत यार दोस्तों के साथ गए थे तो हमें भी लत लग गई। वो जलसे क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं ताकि बुरों की सोबत में ना बैठो, अच्छों की सोबत में बैठो। कारी जुल्फ़िकार साहब देखो दीवाना वार मेहनत कर रहे हैं तुम्हारी बस्ती में, माशाल्लाह वाहिद भाई खूब मेहनत कर रहे हैं आपकी बस्ती में। बच्चों को पढ़ाओ और वक़्त मिले तो अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाओ, अपने नमाजें दुरुस्त कर लो। मगर इमाम को तो ये चाह रहे हैं गला दबा दें इसका। एक जगह तो मुझे बता रहे थे लोग, सच्ची बात है, मैं तकरीर में गया तो मैंने पूछा इमाम ईशा की नमाज पढ़ी मैंने, तो ईशा की नमाज में ज़रा से लोग, हमने पूछा भाई नमाजी क्यों कम आते हैं? तो इमाम साहब की बातों का नतीजा ये निकाला कि उन लोगों ने ये समझ रखा था कि हम तनख्वाह और गल्ला दे तो रहे हैं, नमाज पढ़ना जरूरी थोड़ी है। तो मैंने तकरीर में समझाया तनख्वाह और गल्ला दो मत दो, मगर नमाज तो फर्ज है। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, और पढ़ोगे तो कब्र में भी महकोगे, मैदान महशर में भी महकोगे। इस लिहाज से अगर मेहनती इमाम मिले तो उनकी इज्जत, उनकी कदर करो। वरना मुझे बताओ महंगाई के दौर में 10-12 हज़ार में क्या होता है? आप ही बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी बच्ची की तबीयत खराब हो जाए, बीवी की तबीयत खराब हो जाए, खुद की तबीयत खराब हो जाए, कितने महंगे हॉस्पिटल हैं, क्या होता है? मगर जाहिर है ये दीन की मोहब्बत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो कुछ कुर्बानी तुम भी दे दो। अपने वक्त ही निकाल करके आ जाओ इनके पास। इसलिए तो जलसे होते हैं, सोहबतें अच्छी इख्तियार करो, अच्छे लोगों में बैठो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी बस्ती से बाज लोग दिल्ली कमाने गए, आगरा गए, मुंबई गए, यहाँ से गए तो नमाजी थे, वहाँ से आए तो नमाजी, वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गए। अब तो उन्हें अपनी बस्ती के लोग दकियानूस नजर आ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनका। वो कह रहे हैं तुमने दुनिया में देखा ही क्या है? अब इस गधे से कोई ये पूछे अबे सब कुछ तुझे मिला तो गाँव ही से है, वहाँ शहर की हवा खा करके हमें अछूत समझ रहा है। और एक बात बता, तू कुछ भी समझ ले, मर मिट के जाएगा तू भी कब्र ही में। बोलो बोलो, जोर से बोलो, ऊंचा बोलो जरा। बीकानेर तकरीर थी मेरी, वो बताऊं मैं, तो वो कैंसिल हो गए। मैंने फोन किया भाई क्या वजह बनी? कहा हजरत हमारे पड़ोस में एक प्रोग्राम था, अब प्रोग्राम वालों ने मुंबई से, शादी का मौका था उनके घर, मुंबई से सिंगर बुलाया था और काफी पैसों में वो आया था, 50-60 हज़ार में। उसकी शादी होने वाली थी कल, और आज शाम या 1-2 दिन पहले वो शॉपिंग करने गया मॉल में, उधर से वापस आ रहा था अपने दोस्तों के साथ। रास्ते में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उसका भेजा भी पॉलिथीन में रख करके लाया है। मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। प्यारे, अपने दिल की दुनिया को बदलो, कुछ नहीं पता कब मौत का परवाना आ जाए।
सब दुनिया में रखा रह जाएगा। यार दोस्तों का साथ वो कुरान में तो आया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाअज़ुहुम लिबाअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन कि क़यामत के दिन एक दोस्त दूसरे का दुश्मन बन जाएगा कि तूने मुझे शराब की आदत दिलाई, तूने मुझे जुए के करीब किया, तूने मेरे अंदर गुनाह की आदत डाली, वरना मैं अच्छा रहता। लेकिन जो मुत्तकी परहेजगार होंगे वो दुश्मन न होंगे, क़यामत में एक दूसरे के करीब होंगे, दोस्त बने हुए होंगे। इसलिए नेकों को दोस्त बनाओ, बुरों की सोहबत से भागो। बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। हाथ में गुलाब का फूल रख लो थोड़ी देर तो हाथ में खुशबू पैदा हो जाएगी, बदबू की चीज रखो तो बदबू पैदा हो जाएगी। ऐसे ही अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छाई पैदा होगी, बुरों के साथ रहोगे तो बुरा। मेरी बात का बुरा ना मानना मेरे साथियों, मैंने उस दिन भी कहा था मगर बात मुकम्मल ना हो पाई थी, इसलिए आज कह रहा हूं मैं, ये शराब जैसी बुराई हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। मुसलमानों का क्या मतलब भाई शराब से? गवर्नमेंट के पास सबका डेटा है, सबकी डिटेल है, उनके पास सारी लिस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी में कितने गुनाह होते हैं, कितनी शराब पी जाती है। क्या सोचते होंगे वो कि इनके कुरान ने जिस चीज को हराम कर दिया वो चीज इनके वहां पी जा रही है। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें सेहत का कौन सा फायदा? बाज तो कारी जुल्फिकार साहब ऐसे भी पाए गए कि शराब पी के नाली में पड़े हुए हैं। बोलो यार, जोर से बोलो जरा। शराब पी ली, नाली में पड़े हैं, ऊपर से जो है कुत्ता पेशाब कर रहा, ये हाल हो गया। हाँ भाई सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, ये चीजें पीने की थी मुसलमानों के लिए। अरे तुझे पीना है तो शराब का जाम नहीं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पी ले। अगर तुझे पीना है तो खुदा की मोहब्बत का जाम पी, नमाज की मोहब्बत का जाम पी ले। कहता है शराब की आदत पड़ गई खत्म न होती, हाँ मस्जिद में आ नमाज पढ़, और वुजू जब किया कर तो बचा हुआ पानी खड़े होकर के काबे की तरफ को मुंह करके पी लिया कर। अगर अब भी तेरी शराब की आदत खत्म न हो तो मैं बताता हूँ तुझे, अरे आदत डाल तो सही, इंशाअल्लाह तेरी आदत अच्छी आदत डाल दो सही, बुरी आदत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मैं तुझसे कहता हूँ कि फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ा कर, और कुरान शरीफ अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो ज़ियारत कर लिया कर। ज़ियारत करने के बाद खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआएं किया कर। ए बिशर हाफी को तौबा की तौफीक देने वाले, ए आदम को खिल्लत से नवाजने वाले, ए मेरे परवरदिगार को कादिर मुतलक है, जर्रे को गोहर कर देता है, जर्रे को आफताब कर देता है, या अल्लाह कतरे को दरिया बना देता है। तेरी कुदरत का क्या ठिकाना, जिसको जो चाहे अता कर देता है। मेरे मालिक मेरी बुरी आदत को मुझसे दूर कर दे। जब तू खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआएं करेगा तो मान या मत मान, मगर ये सच्ची बात है। वो बिशर हाफी थे जो शराबी थे तो खुदा के वली बन गए। अरे तू वली बने ना बने मगर उनका गुलाम जरूर बन जाएगा, उनका वफादार जरूर बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं नौजवान साथी, शराब की बोतलें तोड़ दे। तुझे मैं बताता हूं दौरे मुस्तफा, शुरू में शराब पी जाती थी, धीरे धीरे उसके हवाले से आयात नाजिल होती रही, यहाँ तक कि एक वक्त वो आया जब शराब मुकम्मल तरीके से हराम कर दी गई तो मदीने की गलियों में पानी की जगह शराब बह रही थी। लोग देख रहे थे कि जो कौन शराब के बगैर नहीं रह पाती थी, आज शराब के मटके तोड़ दिए गए। मदीने की गलियों में शराब बह रही है। लोगों ने पूछा था तुम इतने कैसे बदल गए, तो सहाबा ने कहा था हुजूर ने शराब के मटके तोड़ने का हुक्म दिया है। अरे ये मटके क्या है, हुजूर हुक्म दे तो हम अपने सरों को कुर्बान कर दे इस्लाम की राह में। ऐ मुसलमानों, आज तुम भी ये वादा करके जाओ, मैं किसी का अब राज पास करना नहीं चाहता, तुम जानते हो तुम्हारा खुदा जानता है। अगर शराब के करीब कभी करीब गए हो, शराबियों के पास बैठे हो तो सच्चे दिल से तौबा करो। वो जो शराबी तुम्हारे यार दोस्त हैं उनको भी बैठ करके समझाओ कि देखो बहन जवान है, घर में माँ परेशान है, बाप परेशान है। अगर तुम शराब में अपनी दौलत लुटाते रहे तो बहनों की शादी कौन करेगा, घर में बहारे कौन लाएगा, बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे होगी। जब बाप शराबी होता है तो घर में अच्छे रिश्ते भी नहीं आते, दूसरे लोग भी दूर भागते हैं। इसलिए साथियों, आज ये सच्चे दिल से तहैया करके जाना, आज के बाद न शराब के करीब जाएंगे न गुनाहों के करीब जाएंगे। अगर आजान हुआ करेगी तो मस्जिद के करीब जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तौसीफ रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह।
और जोर से बोले भाइयों सुभान अल्लाह। मेरी बात बुरी तो नहीं लगी आप लोगों को? एक मरतबा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। हजरत ये बिशर हाफी जिसका मैं वाकया शराबी थे, और देखिए अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। जिस वक्त ये खुशखबरी मिली ना तो पाँव में चप्पल नहीं थे उनके। हाफी अरबी में उसको कहते हैं जो नंगे पाँव चलता हो। उस वक्त से चप्पल ही नहीं पहने कि अल्लाह तूने तौबा कबूल कर ली, अब चप्पल ही नहीं पहनूंगा। और वही बिशर हाफी इतने मुत्तकी परहेजगार बंदे बन गए कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल जैसे अबकरी शख्सियत दुआ जब कराना होती उनको तो खुद भी वली कामिल हैं, मगर देखिए उनकी इनकिसारी तो वो बिशर हाफी से दुआएं कराने के लिए आया करते थे। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। और वही बिशर हाफी बाद में देख रहे हैं आप, अल्लाह ने कितना नवाजा कि जब तक बक़ैदे हयात रहे जिन रास्तों से गुजरते थे उन रास्तों में जानवर लीद नहीं किया करते थे कि कहीं बिशर हाफी के पांव आलूदा ना हो जाए। यार तू सच्चा मुसलमान तो बन, तू दीन का सच्चा सिपाही तो बन। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। जिस वक्त शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, जिस वक्त तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बदलेंगे लबों जाना हम हाफिज़ेंगे, पीना जो पड़ा सहर तो हम जहर पिएंगे। हंस हंस के हर की कहने के आलम में जिएंगे। दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सब लोग मेरे साथ पढ़ लें, बोले मर जाएंगे, बुलंद आवाज से पढ़ें, मर जाएंगे हम दिल से हर एक नक्श कदूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर। आबाद ये उजड़ा होगा काशान करेंगे, मर जाएंगे सौदा। हाथ उठा के पड़े, मर जाएंगे ईमान का सौदा करेंगे। अच्छा, एक बुजुर्गों का एक काफिला